गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा जगन्नाथपुरी के बारे में। हिंदू धर्म में बार बार आपने चार धामों की बात सुनी होगी। आज हम हिंदू धर्म के वर्णित चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में आपको बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। यह धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ उड़ीसा राज्य के समुद्री तट के नज़दीक बसा हुआ है। इससे भुवनेश्वर कुछ ही दूरी पर है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भागिनी सुभद्रा के विशाल रथों की यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर के निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा ने तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न के सपनों में भगवान जगन्नाथ आए। सपनों में जगन्नाथ भगवान इंद्रदेव से कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और इसे देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा कर रखा है। यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्वतु नील माधव का उपासक है, उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेंगे। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं और अनंत वह अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाते हैं और मूर्ति चुराकर राजा इंद्रद्युम्न की सौंप देते हैं। जब विषवसु का यह पता चलता है कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो गई है तो वो बहुत दुखी होता है। अपने परम भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आए। लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न ने वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि एक दिन उसके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। कुछ वर्षों बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो कि द्वारका से समुद्र में तैरकर पूरी आ गए हैं। राजा के सेवकों ने भी इसे पेड़ के टुकड़े तो ढूंढ लिए, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि इस समस्या का नील माधव अनंत भगत सबर कबीले के मुखिया विष्णु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब वक्त हैरान रह गए जब विषवसु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। जगन्नाथपुरी से रोचक कुछ बातें। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर अपने कमाल के स्थापत्य कला के कारण दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर से जुड़ी कई विचित्र बातें हैं जो अन्य किसी मंदिर में नहीं मिलती। मंदिर के ऊपर बाई पताकाएं हमेशा विपरीत दिशा में लहराती हैं।
पुरी में किसी भी स्थान पर खड़े होकर आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। मंदिर के ऊपर किसी भी पक्षी और जहाज को उड़ता नहीं देख सकता। गुंबद इस प्रकार बना है कि दिन होने के बावजूद उसकी छाया दिखाई नहीं देती। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र के जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान उसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है।